नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज की सुर्खियां शेखर और मेधा से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब। कहा 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाना हमारा संकल्प। मुख्यमंत्री की घोषणा से खिले किसानों के चेहरे। अब पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर की गई 8,000 रुपए। और मुख्यमंत्री ने गेहूं पर एमएसपी और मासिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि सहित की कई अहम घोषणाएं। हम सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही सपना है, अपने राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाकर देश में नंबर 1 स्टेट बनाना। इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। मुझे आशा है कि आप प्रदेश की समृद्धि, प्रगति और विकास के लिए हमारा सहयोग करेंगे। ये है सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर रही है। राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्य बनाना हमारा ध्येय है। मुख्यमंत्री ने अहम घोषणाएं करते हुए कहा कि सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि, गेहूं पर एमएसपी, मासिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और पाक विस्थापितों के लिए विशेष योजना तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। इसी पर अमल करते हुए प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने का फैसला लिया गया है। इससे राज्य सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। चरणबद्ध रूप से इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाएगा। में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाने का वायदा। इस दिशा में हमने प्रथम चरण में प्रति परिवार दे राशि 6,000 से बढ़ा करके हमने 8,000 रुपए किसान को दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 8,000 बढ़ाकर हमारा 1,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के ऊपर बोनस प्रदान करने का वायदा हमने किया कि हम 2,700 रुपए करेंगे। पहली किस्त हमने 125 रुपए बढ़ाने का काम किया है। 2,275 से हमने 2,400 रुपए करने का काम किया है। इसमें हमें 250 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे। श्रीमती जी, समुचित सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से हमने वायदा किया था 1,500 रुपए का मासिक सुरक्षा पेंशन देने का। इसके दृष्टिगत प्रथम चरण में वर्तमान में दे 1,000 रुपए मासिक पेंशन को आगामी अप्रैल से बढ़ाकर 1,150, 150 रुपए चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का काम हम करेंगे। करने की घोषणा करता हूं। इस पर 1,800 यानी 1,800 करोड़ रुपए का व्यय राजस्थान सरकार पर आएगा। हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अनेकों पाक विस्थापित परिवार जो रह रहे हैं, उनकी कई समस्याएं हैं। हमारी सरकार उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पाक विस्थापित परिवारों के प्रति अपना दृष्टिकोण रखते हुए उन्हें आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी हेतु इनके लिए एक विशेष योजना की घोषणा करता हूं। ये मैं आपको। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भगवान राम आस्था के साथ आर्थिक प्रगति के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार जनहित में कई अहम फैसले ले रही है। वहीं कानून व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पेपर लीक मामलों में युवाओं के सपनों पर कुठाराघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मातृशक्ति के आत्मसम्मान व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस हेतु हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चियों को समुचित सुरक्षा प्रदान कर उनका मान सम्मान बनाए रखने का काम करेगी। इसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि माता बहनों के लिए राजस्थान को देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस शांत प्रिय प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। हमने सत्ता में आते ही अहम निर्णय लेते हुए मिशन मोड पर कार्य हमने प्रारंभ किया है। हमने भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का वायदा किया है और इसे मूल मंत्र है, इसे पूरा करेंगे। इसलिए सीबीआई को फिर से हमने अनुमति दी।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाएंगे और ERCP को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो चुका है। इससे 13 जिलों में पानी की आपूर्ति होगी। संकल्प पत्र में किए गए वादों को धरातल पर उतारा जाएगा। साथ ही 100 दिन की कार्य योजना अमल में लाई जा रही है। इसी क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न मानकों पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए जो अभियान चलाया गया है उसमें भी बड़ी सफलता मिली है और इसी क्रम में घरेलू खर्च में राहत देते हुए गैस सिलेंडर की कीमत को भी कम कर 450 रुपए किया गया है। राज्य में संयुक्त जांच दल द्वारा 29 जनवरी तक मैं आपको बता रहा हूं क्या किया है। प्रदेश में अवैध खनन के 490, अवैध 1224 अवैध भंडार के 373 इस प्रकार के कुल 2283 मामले पकड़े गए हैं। कार्रवाई के दौरान विभिन्न खनिजों की कुल 2,17,000 टन मात्रा जब्त की है और हमने कह दिया कि 1 जनवरी से हम 73 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमारा 1 जनवरी से प्रारंभ हो गया। मुख्यमंत्री ने महिला उत्थान के क्षेत्र में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना और विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री B.Ed संबलन योजना के जरिए 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की बात कही। PM स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में 11,000 आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, परित्यक्ता मुख्यमंत्री B.Ed संबल योजना के अंतर्गत 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 1 करोड़ पात्र सदस्यों को कार्ड दिए जाएंगे। समस्त क्रियाशील स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर इन पर वेलनेस गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी तथा 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह के अंदर किया जाएगा। PM स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में 11,000 आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण के अंतर्गत 8,000 गाँव को ODA प्लस बनाया जा रहा है। जल मिशन के अंतर्गत 1.5 लाख घरों में जल कनेक्शन दिया जाएगा। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक योजना ERCP के साथ एकीकृत राजस्थान के लिए एक बड़ा उपहार है। इससे पूर्वी राजस्थान में निवास करने वाली प्रदेश की 40% आबादी को भरपूर पानी मिलेगा। साथ ही करीब 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। योजना के मूर्त रूप लेने पर प्रदेश के किसान खुशहाल होंगे और उद्योगों का विकास होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की संविदा नर्स और संविदा महिला स्वास्थ्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा शनिवार 3 फरवरी को और कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 4 फरवरी को होगी। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 1 फरवरी और 2 फरवरी को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कार्य करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल श्री मिश्र के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र के बाएं घुटने का मंगलवार को ऑपरेशन हुआ है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पत्थर उद्योग और अन्य गतिविधियों का प्रमुख स्थान है। राज्य में खनिज पत्थर और इससे संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में रीको के अभिन्न अंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स सेडॉस के तत्वाधान में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के 12वें संस्करण का शुभारंभ 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC सीतापुरा में किया जाएगा। इंडिया स्टोन मार्ट का यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन 1 फरवरी से 4 फरवरी तक आयोजित होगा। ये आयोजन पत्थर उद्योग से संबंधित विभिन्न हितधारकों जैसे घरेलू और विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और खरीदारों, विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, वास्तुकारों, बिल्डरों, डेवलपर्स, कॉर्पोरेट्स को एक ही छत के नीचे लाने का काम करेगा। मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि प्रदर्शनी में कुल 411 एग्जीबिटर्स में से तुर्की से 68, ईरान व इटली से 5-5, अमेरिका से 2, वियतनाम, स्पेन, रूस, इथोपिया, चीन से 1-1, इन्हें मिलाकर कुल 85 विदेशी एग्जीबिटर्स और देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 326 एग्जीबिटर्स शिरकत करेंगे। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।